Hello as हे बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार कुछ देर पहले ही हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का चैप्टर पढ़ा है ना। और नाउ आज इस लेक्चर में हम लगाने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एसेशन रीजनिंग और केस स्टडी। कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। और यार आई होप ये यलगार बैच जो है आपको पसंद आ रहा होगा। हम इसमें काफी चीजें आपके लिए इंट्रोड्यूस कराए हैं, काफी सारे हमारे जो पेड कंटेंट है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है इस बैच के साथ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, कोर्स को एनरोल करो, टेस्ट दो, पास हो एंड देन यू गेट वैरायटी ऑफ क्या बोलते हैं कूपन कोड्स एंड स्टडी मटेरियल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। सो एसिड बेसिस सॉल्ट, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका वन शॉट वीडियो बनाया था और आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए होंगे। नाउ अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने। ठीक है, वो भी टर्म 1 के अकॉर्डिंग। तो लेट नहीं करते हैं, जल्दी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, केमिस्ट्री क्लास 10th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ एसेशन रीजनिंग और केस स्टडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। और ये जो कोर्स है स्पेशली टर्म 1 के लिए डिजाइन किया गया है बच्चा लोग। तो डोंट वरी, जो पार्ट डिलीट हुआ है उस पार्ट से मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा। जो आ रहा है उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दैट इज व्हाट some fruit like mango, lemon, raw grapes, orange etc. have a sour taste due to presence of acidic acid, citric acid, लैटिस एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। देखो यार, लैटिस एसिड तो बच्चा लोग आप लोग को याद होगा, ये मिल्क में पाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी तो तुरंत कट कर दो, है ना। देखो क्या करना है, मेरे बताने से पहले ना आपका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। आपको एक्टिव रहना है, ठीक है, सो के बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना। और ना ही मैं लिखने के लिए बोल रहा हूं यार। जस्ट आप क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा समझो, है ना, और तुरंत कमेंट करो। एक्टिवनेस रखोगे ना बच्चा लोग, तभी चीजें क्लियर होगी। ट्रस्ट मी, अगर आप इस पूरे वीडियो के दौरान या पूरा जो हमारा यलगार बैच चल रहा है, इस पूरे वीडियो जहां पे खासकर एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, वहां पे अगर आपको बस इतना सा काम करना है कि पढ़ते रहो, लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, बट एक्टिवनेस जरूर रहना है, कमेंट करते रहना। इससे क्या होगा, एक बार कमेंट करोगे ना, चीजें वो क्वेश्चन आपके माइंड में बसे रहेंगे लॉन्ग टाइम तक। आप चाहते तो हो ना पास होना, लॉन्ग टाइम तक रहे भी क्वेश्चंस, तो आपको ऐसे करना है। बाकी इस चैप्टर का टर्म 1 के अकॉर्डिंग स्पेशली डिजाइंड 50 क्वेश्चन का आपको एक बुक मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में है, 30 रुपए 35 रुपए के आसपास। चाहो तो आप परचेस कर सकते हो। और फ्री में चाहिए तो बस क्विज दो और पास हो, है ना। इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें पास होते हो तो हम आपको ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चा लोग, इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। यस, सिट्रिक एसिड इज अ करेक्ट आंसर, है ना। तो जो भी फ्रूट्स है, लाइक मैंगो की बात कर लिया जाए, इसमें भी कच्चा मैंगो या खटास तो रहती है, लेमन, रॉ ग्रेप्स, कच्चे ग्रेप्स, ऑरेंज की बात करें तो ये सोर टेस्ट यानी एसिडिक टेस्ट होने का रीजन यही है कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिंक ग्रेनुअल्स, है ना, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लिया है, ऑन ट्रीटिंग विथ एसिड एक्स के साथ उसको ट्रीट किया जा रहा है। फ्रॉम द जिंक सल्फेट बन रहा है सॉल्ट एमोंग विथ इवोल्यूशन ऑफ गैस वाई इवोल्यूट हो रहा है, विच बर्न विथ पॉपअप साउंड व्हेन ब्राउट नियर अ बर्निंग कैंडल। के पास जब उस गैस को ले जा रहे हैं तो वो जो गैस है वो पॉपअप साउंड करके बर्न हो रहा है। आइडेंटिफाई द एसिड एक्स एंड गैस वाई। तो केमिकल रिएक्शन जिंक, जब आप HCl के साथ रिएक्ट करोगे, HCl के साथ रिएक्ट करोगे, नॉट HCl सॉरी, H2SO4, तभी सल्फेट फैमिली का सॉल्ट बन रहा है। देखो ध्यान से, सल्फेट फैमिली का सॉल्ट बन रहा है तो एसिड भी सल्फेट वाला ही होना चाहिए। तो
जिंक प्लस H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो आई थिंक ऑप्शन सी सही है। जो X है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और जो Y गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, आपने ये एक्टिविटी एग्जाम में लगाया होगा। ऐसे ही केस स्टडी क्वेश्चन भी बच्चा लोग आता है। ठीक है, तो ये तो केस स्टडी एक तरीके से देखा जाए तो वो भी है एमसीक्यू टाइप का केस स्टडी, समझ लो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में एक रिएक्शन कराया जा रहा है विच रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म HCl गैस बना रहा है। ठीक है, नाउ ब्लू लिटमस पेपर इज ब्राउट नियर द माउथ ऑफ डिलीवरी ट्यूब टू चेक द प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड बट नो चेंज इज ऑब्जॉर्व इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर बिकॉज। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यार, बहुत सिंपली समझाता हूं। क्या किया है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया गया है। ठीक है, इसमें NaCl डाल दिया गया है। तो इससे जो ड्राई गैस निकल रहा है, ड्राई किसका, ड्राई HCl जो निकल रहा है ना, ड्राई सूखा हुआ एकदम HCl निकल रहा है जिसमें वाटर की थोड़ी भी मॉलिक्यूल नहीं है। क्योंकि अब ये जो ड्राई HCl है तो एसिडिक ना, है तो एसिडिक। तो ये जब एसिडिक गैस जब बाहर निकल रहा है, इसके सामने जब लिटमस पेपर लाया जा रहा है ब्लू कलर का, तो हम जानते हैं जब ब्लू लिटमस को जब हम एसिड में लाते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड के प्रेजेंस में। बट यहां पे जब ये ड्राई HCl गैस इससे टकरा रहा है यहां पे निकल के इस ब्लू लिटमस पेपर से, तब इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बच्चा लोग याद रखो, हमने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा था कि जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, ये जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, ये कैसे बताते हैं कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। एक्चुअली वो चेक करते हैं उस सॉल्यूशन में H+ आयन है या OH- आयन है। अगर उनको H+ आयन मिलता है तो बता देते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन है, OH- मिलता है आयन तो बोल देते हैं बेसिक सॉल्यूशन है। अब ये जो ड्राई HCl निकल रहा है ये तो अलग है, इसका ये तो आयन के फॉर्म में है ही नहीं, ये तो ड्राई HCl है, HCl बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा वाटर डालना होगा। वाटर हम जैसे डालेंगे तो ये जो HCl होता है बच्चा लोग, ये HCl ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन, और ये हाइड्रोनियम क्या है, H+ आयन ही है। और इसकी वजह से ही हमारा जो लिटमस पेपर है या जो भी इंडिकेटर है अपना कलर चेंज करके बता देते हैं ये एसिडिक है। बट यहां पे कोई भी वाटर नहीं है। जब वाटर है नहीं तो आयन बनेंगे नहीं, और आयन बनेंगे नहीं तो ये लिटमस पेपर इंडिकेट ही नहीं कर पाएगा। सो क्या बोलोगे, द लिटमस पेपर इज यूज्ड, इज जो लिटमस पेपर है वो ड्राई है, द लिटमस पेपर यूज्ड मॉइस्ट है, ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट कलर विथ एसिड। ऐसा कुछ नहीं है, ब्लू लिटमस कैन चेंज ब्लू टू रेड व्हेन एसिड, है ना। द लिटमस पेपर इज केप्ट वेरी क्लोज टू द माउथ, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पे दो ऑप्शन आता है, द लिटमस पेपर यूज्ड जो है वो ड्राई है, और द लिटमस पेपर, अगर लिटमस पेपर मॉइस्ट होता तो जैसे ये HCl गैस उस मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आता तो उसको वहां से पानी मिल जाता, वाटर मिल जाता, और वो H+ आयन बना देता और लिटमस पेपर कलर चेंज कर लेता। यहां पे कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मॉइस्ट लिटमस पेपर नहीं है। सो ऑप्शन ए जो लिटमस पेपर है वो भी सूखा है, इसीलिए वो बता नहीं पा रहा है ना। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी जल्दी करेंगे यार, एकदम बकवास नहीं करना अपने को, एकदम जल्दी जल्दी चैप्टर को खत्म करना, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और साथ में कमेंट भी करते चलना है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन अकर्स व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। जब आप क्या होगा, मतलब जब एसिड और वाटर रिएक्ट करता है तो क्या होता है ना, हमें पता है आयोनाइजेशन होगा। ऑफ कोर्स आयोनाइजेशन तो होगा, आयंस फॉर्म होंगे, लाइक HCl रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म व्हाट, H+ आयन और Cl माइनस, है ना। तो आयन तो फॉर्म होंगे ही होंगे। साथ में इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसिड में पानी डालना, यानी एसिड की कॉन्सेंट्रेटेड को कम करना, यानी उसको डाइल्यूट करना, तो डाइल्यूटेशन। तो आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूटेशन, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 1 and 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, है ना। एसिडिक सॉल्यूशन में ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो रेड कलर का हो जाता है जब उसको एसिड में डाला जाता है? तो फिनोल्फ्थालीन, लिटमस, ऑफ कोर्स लिटमस तो होगा। लिटमस क्या, ब्लू कलर का लिटमस जब आप डालोगे एसिड में तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिटमस आपका एक आंसर तो हो सकता है।
दूसरा है टर्मरिक, टर्मरिक तो ब्राउनिश कलर का हो जाता है ना एसिड में डालने पे। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, तो यस मिथाइल ऑरेंज भी रेड कलर का हो जाता है जब एसिड में डालते हैं। सो ऑप्शन डी लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज कैन चेंज द कलर फ्रॉम, जो भी ओरिजिनल कलर हो उससे रेड कलर में हो जाएगा व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते चलना कि द सैंपल ऑफ सॉइल फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस वे आर टेस्टेड फॉर इट पीएच वैल्यू, इट कम्स आउट 5। ओहो, कहीं से एक सॉइल निकाला गया, उस सॉइल को टेस्ट किया गया तो उसका जो पीएच है, ये खाने वाला टेस्ट नहीं, टेस्टिंग वाला टेस्ट है ना, केमिकल टेस्टिंग, तो यहां पे इसका पीएच 5 आ रहा है। Which one of the following should be added to the soil to make it suitable for the plant growth? अब उस सॉइल का जो पीएच है वो 5 है, यानी जो सॉइल है वो एसिडिक है। अब एसिडिक सॉइल में प्लांट कैसे उगेगा, प्लांट तो पीला पड़ जाएगा, सड़ जाएगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके लिए हम अपन उस सॉइल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या ऐड करें, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या ऐड करें। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ 2 and A आप ऐड कर दो। बोथ दिस ऐड करने पे मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों ऐड करने पे आपको क्या हो जाएगा, यहां पे मिल जाएगा। क्लियर। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको देखो, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन लिखा है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताना है। देखो यार ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, है ना, बताया था जब चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तब यहां पे क्या बनेगा, जल्दी बताओ क्या बनेगा। यस, क्योंकि देखो इधर HCl जो है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट बेस है और ये एसिड है, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब लेकिन एक सॉरी नॉट बेस, कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाट, मेटल कार्बोनेट। और हमने पढ़ा था कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, है ना, जब रिएक्ट करता है किससे, एसिड से, तब क्या क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है ना, CO2 बनाता है और वाटर बनाता है। ये 3 चीज बनाता है, अपन ने बहुत अच्छे से रिएक्शन में देखा था। तो यहां पे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, है ना, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यस ऑप्शन डी, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके चलो, नाउ गाइस इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म। तो यहां पे देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, बेस है, और H2SO4 क्या है भाई, क्या है, एसिड है। अब देखा जाए तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां पे सॉल्ट, यहां पे क्या बनेगा, सॉल्ट एसिड, क्या दिख रहा है, बेस रिएक्ट विथ एसिड, है ना। तो क्या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर। तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा होगा इनमें से, ये आपको बताना है। तो देखो NH4 क्या करेगा, अमोनियम ये H2SO4 में से सल्फेट को ले लेगा, है ना, इसके साथ, और H2 बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा NH4 का ट्वाइस और इधर SO4। तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, अमोनियम सल्फेट का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप देख सकते हो अमोनियम NH4 अमोनिया और सल्फेट, वैलेंसीज की बात करें तो NH4 की वैलेंसी 1 आएगी, SO4 की वैलेंसी 1 आएगी, कोवेलेंट है तो 2 आएगी, तो वैलेंसी एक्सचेंज करेगा तो बन जाएगा NH4 ट्वाइस SO4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। एसिड सॉल्यूशन जब बेस से मिलेगा तो क्या बनेगा यार, बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इसी चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, यही बनेगा। तो अच्छा इसमें ये नहीं पूछा है कि सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन भी देख लेना चाहिए, मैंने डायरेक्ट चले गए, डोंट वरी। तो ऑप्शन कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन सेम रहेगा, या सॉल्ट फॉर्म। तो सॉल्ट फॉर्म तो होगा, पहली चीज सॉल्ट तो फॉर्म होगा। दूसरा क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, क्योंकि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन डी 2 and 4 आर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर के थोड़ी भी क्रिस्टल उसके अंदर नहीं होते हैं, ब्लू विटरॉल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या जिप्सम। तो द आंसर इज बेकिंग सोडा।
ठीक है, याद रखना बेकिंग सोडा जो है उसके अंदर वाटर के थोड़ी भी मॉलिक्यूल नहीं होते, इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है डेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि व्हाट इज फॉर्म्ड विथ जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट एंड वाटर। तो ये क्या है, मेटल है। मेटल रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म, मेटल रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म, क्या फॉर्म होगा, ये बनेगा आपका सोडियम जिंकेट। ठीक है, सॉरी Na सोडियम जिंकेट ना, that is Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, है ना। when metal react with base to form metallic oxide and water, है ना, पता था ना ये चीज। तो यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे जिंक जब NOH से रिएक्ट करेगा टू आइस ऑफ NOH तो सोडियम जिंकेट बनेगा, याद रखना सोडियम जिंकेट और वाटर इज द राइट आंसर। एक मिनट जस्ट, ये कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लोचा ये है कि यस वाटर नहीं बनेगा बच्चा लोग। अपन ने पढ़ा था कि जब मेटल किससे रिएक्ट करता है, एसिड से या बेस से, तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। सो यहां पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टोमेटो इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टर्टरिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में क्या मिलता है बताओ भाई, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी चलेंगे, आगे चलते हैं। बेकिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्ट फॉर वाटर टू मेक वाटर टेस्टी। बेकिंग पाउडर अपन क्यों यूज करते हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए, है ना। तो इससे क्या होता है, वाटर का टेस्ट बढ़ जाता है। रिमूव ऑल डर्ट फ्रॉम वाटर, मेक वाटर जर्म फ्री या मेक वाटर क्लियर। क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम करते हैं जर्म फ्री करने के लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि which among the following represent the chemical formula of plaster of Paris। लो भाई आंसर भी बगल ही में लिखा हुआ है ना। तो इनमें से A B C प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है, तो देखो यार हमें पता है जिप्सम का फॉर्मूला तो याद होगा। क्या होता है जिप्सम का फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस या कितने केल्विन पे हीट करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह जाता है, इसीलिए इसे कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल व्हेन हीटेड स्ट्रांगली। कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है जो आपको दिखता है किस तरीके से, ब्लूइश कलर का। तो इसमें क्यों ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर के क्रिस्टल्स है। जब इसको आप स्ट्रांगली हीट करोगे, लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू गिव एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाएगा, अकम्प्लेन्ड बाय द चेंज कलर। कलर भी चेंज होगा, तो क्या किस कलर, ब्लू टू व्हाइट, ब्लू टू स्काई ब्लू, ब्लू टू व्हाइट। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आप देख सकते हो ब्लू कलर का जब वाटर उड़ जाएगा तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, व्हाइट पाउडर, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज अ, किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या टर्टरिक एसिड। बताओ भाई जल्दी बताओ क्या होगा ऑप्शन। यस, तो भाई साहब ये किसका फॉर्मूला है, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है ना। कैसे वॉशिंग सोडा बनता है ये भी देख लो। हम पहले NaCl को वाटर, CO2 और अमोनियम में हीट करते हैं तो ये अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट बनता है। तो इसमें से जो बेकिंग पाउडर सोडा है, अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसको लेते हैं हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 बनता है। देन अगेन इस सोडियम कार्बोनेट में जब हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट 10, दैट इज जिसे हम सोडियम वो भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है ये भैया। मैं बोला था जो लास्ट के जो टॉपिक्स है ना, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन सबके फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, याद कर लेना अच्छे से।
है ना। माइंड मैप, हमारा जो ये नोट्स वगैरह जो हैं, ये सब चीजें हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी नोट्स है, उसको भी हम देख सकते हो। और जो पेडेबल, जिस कंटेंट से हम पढ़ाते हैं वो पेडेबल कंटेंट है, बहुत चीपेस्ट प्राइस में 30-35 रुपए में हर चैप्टर मिल जाएगा आपको, आप चेकआउट कर सकते हो। फ्री में चाहिए तो बस क्विज खेलो, पास हो, सर्टिफिकेट शेयर करो, और वो सारी चीजें आपको फ्री में भी मिल सकती है ना। और ट्रस्ट में गाइज, हर क्विज में पास होने का कुछ ना कुछ इनाम आपको मिलेगा, डोंट वरी, है ना। अपन पूरा आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार टर्म 1 के लिए। अगला है 17th क्वेश्चन आता है कि एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम इज हीटेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। लो, अभी पीछे बात की, क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 18th क्वेश्चन की सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक सॉल्ट है, सोडियम NaCO3 कार्बोनेट, बिकॉज द सॉल्ट है वो सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट्स सॉल्ट ऑफ किसका, ओके बेसिक सॉल्ट है ना। अगर बेसिक सॉल्ट बना है तो इसका मतलब क्या है, बेसिक सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस में वीक एसिड रिएक्ट करता है। तो वीक एसिड थोड़ा बहुत बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, बचेगा क्या, बेस बचेगा, तो बन जाता है हमारा बेसिक सॉल्ट और साथ में वाटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, यस, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्कलीज क्या होते हैं। हमने बताया है बेसिस में जब पानी अच्छे से जम के पानी डाल दिया जाता है तो वो अल्कली सॉल्यूशन बन जाता है। जब NaOH को पानी में अच्छे से घोल लोगे तो वो बेस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, बेसिस विच आर इनसॉल्यूबल एसिड, विच आर बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, यही होता है अल्कलीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड द बेस का एक्वस। तो हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। तो यहां से क्या दिख रहा है कि हायर द पीएच वीकर द एसिड। जाहिर सी बात है, जितना पीएच ज्यादा होगा, हमें पता है हमारा पीएच 0 से 14 तक जाता है, तो पीएच की वैल्यू जितना ज्यादा इस तरफ जाएगा 14 की तरफ, यानी उसकी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो रही है। तो हायर द पीएच वीकर द एसिड। और जितना कम पीएच होगा, है ना, जितना कम पीएच होगा क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा आपका लोअर द पीएच। ओके, जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। हाँ, जितना कम पीएच होगा स्ट्रॉन्गर द बेस। बताओ भाई, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। पीएच कम है यानी एसिड ज्यादा है, बेस कम है। लोअर द पीएच वीकर द बेस, जाहिर सी बात, जितना कम पीएच होगा तो बेस की कैरेक्टरिस्टिक कम हो रही होगी, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ रही होगी। सो कौन सा आंसर टिक मारा जाए, 2 और 4 सही है, 2 और 4, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बच्चा लोग, ध्यान से देखना इसको। सो असर्शन क्या कह रहा है कि ध्यान से देखो, असर्शन क्या कह रहा है कि लाइम जूस हैज अ सोर टेस्ट। ऑफ कोर्स होता ही है, विच लाइम वाटर स्लाइटली बीटर। हाँ, लाइम जूस जब पियोगे ना तो वो थोड़ा सा खट्टा लगेगा, बट लाइम वाटर पियोगे तो वो थोड़ा सा बीटर टाइप का लगता है। होता है क्या ऐसा? हाँ होता है, इसलिए असर्शन तो यहां पे सही है। रीजन ऐसा क्यों होता है, तो द बीटर टेस्ट ऑफ लाइम वाटर इज ड्यू टू डाइल्यूटेशन। ऑफ कोर्स आप लाइम जूस में खूब पानी मिला दोगे तो लाइम वाटर आ जाएगा, तो मतलब बेसिक प्रॉपर्टी कम कर रहे हो, एसिडिक प्रॉपर्टी कम कर रहे हो, यानी डाइल्यूटेशन कर रहे हो, डाइल्यूट करने पे उसका टेस्ट बीटर होते जाएगा, है ना। सो यहां पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों सही है। एंड जो रीजन बताया गया है असर्शन ए के लिए वो बिल्कुल सही है। ठीक है, पानी मिला डाइल्यूट करने से टेस्ट में ये आपको बदलाव देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, असर्शन क्या कहता है कि एसिड एंड हाइड्राइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। ऑफ कोर्स, ठीक है, रीजन बताया जा रहा है, अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड इज कॉल्ड एन एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो हमें पता है नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। एसिडिक होते हैं, जब इसको हम पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, पानी से मिलाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक कम हो जाएगी उसकी, क्यों डाइल्यूटेशन हो रहा है, बट सॉल्यूशन तो एसिडिक ही रहेगा ना, जिसे, और क्योंकि वाटर में ऐड किया हमने, एसिड को क्या किया, वाटर में ऐड किया H2O, यानी उसके अंदर हाइड्राइड्स ऐड हो गया, एसिड में हाइड्राइड तो बन गया हमारा एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो यहां भी ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। दैट इज असर्शन क्या कह रहा है कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी
जो पर्सन एसिडिटी से सफर करते हैं आर एडवाइज टू ड्रिंक कोल्ड मिल्क पी लो, लाइक एल्कलाइन मिल्क, है ना, ये सब पीना चाहिए। सही बात है। उससे क्या हो कि इसलिए क्योंकि मिल्क अब आगे रीजन बता रहा है कि द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक कंटेन HCl गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय ठंडा मिल्क, कोल्ड मिल्क, है ना। अब क्या होता है भाई, हमारे पेट में एसिडिटी कब बनती है, जब हमारे पेट में जो HCl है ना, जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिससे हमारे पेट में HCl जो बना रहता है, जो खाने को क्या करता है, जो आप खाना खाते हो उसको डिसॉल्व करता है। तो जब वो एसिडिक की प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है ना, कैरेक्टरिस्टिक बढ़ने लगती है, तो आपको पेट जलना, एसिडिटी होने लगता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ठंडा दूध पी लो या इनो पी ले, तो बेसिक चीजें लेनी पड़ती है। तो बेस लेंगे तो क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, तो आपको ठंडी ईचिंग कम होगी, पेट में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। सो यहाँ पे दोनों सही चीज बता रहा है। तो एसेसन सही है कि जो सफरिंग है वो ठंडा दूध पियो, गर्म दूध मत पीना, ठंडा दूध की बात कर रहे हैं। गर्म दूध या फिर नॉर्मल दूध पे लैक्टिक एसिड बन जाता है जो कि आपको और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ठंडा दूध पीना चाहिए, ठंडा करके, ठीक है। तो दोनों सही है, एसेसन रीजनिंग दोनों सही है, और जो रीजन बताया जा रहा है एसेसन ए का वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 केस स्टडी का एक क्वेश्चन है ना। इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, ये एक केस स्टडी क्वेश्चन बच्चा लोग ऐसे ही आता है। इतने सारे चीजें लिखी हैं, इसको पढ़ो और इसी बेस्ड पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि pH इज क्वाइट यूजफुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वे इन डेली लाइफ, सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस आर। जाहिर सी बात है, डेली लाइफ की बात करें तो pH एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पानी का pH बहुत ज्यादा हो गया तो हम पी नहीं पाएंगे, कम हो गया तो पी नहीं पाएंगे, बेस होना चाहिए। हमारे मिल्क का pH होना चाहिए, हमारे बॉडी की पर्टिकुलर pH होना चाहिए, हमारे प्लांट्स के, हमारी मिट्टी के आसपास की चीजें, रेन वाटर की, ठीक है, इन सब की pH मेंटेन होनी चाहिए। तो डेली लाइफ में तो कंट्रोल ऑफ pH ऑफ सॉइल, इसके बारे में क्या बोल रहा है देखो। अगर हम सॉइल की पीएच को कंट्रोल करते हैं तो प्लांट नीड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए रहता है। द सॉइल में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और OH- आयन। H+ आयन ज्यादा अगर है तो एसिडिक, आपका सॉइल एसिडिक है, OH- आयन ज्यादा है तो आपका जो सॉइल है वो बेसिक है। So the pH of any soil can be determined by using pH पेपर की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। Now if the soil is too acidic है, बहुत ज्यादा एसिडिक है अगर आपका सोइल, तो इट कैन बी करेक्टेड बाय एडिंग लाइम टू इट। उसमें लाइम ऐड कर दे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर देने से उसकी कैल्शियम ऑक्साइड बेस होता है तो उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। इफ द सोइल इज टू बेसिक, ज्यादा ही बेस है, तब भी प्लांट को प्रॉब्लम होगा उगने में, तो इट कैन बी करेक्ट बाय एडिंग सम ऑर्गेनिक मैन्योर, लाइक एसिडिक मटेरियल कुछ ऐड कर दो। ओके, ये तो पीएच को कंट्रोल करने की बात कह रहा है। अगला कह रहा है कि रिगेनिंग साइन ऑफ अ ट्रांजिस्ट कॉपर वेसल बाय यूज ऑफ एसिड, है ना। हमारे जो कॉपर के बर्तन वगैरह होते हैं वो कुछ देर में ऑक्सीडाइज होकर थोड़ी जंग टाइप के लग जाता है, उसको दोबारा से साइन करने के लिए उसको एसिड से धुला जाता है। तो इसके बारे में कह रहा है कि अ कॉपर वेसल गेट ट्रांजिस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। एटमॉस्फेरिक कंटेंट में रहता है, ऑक्साइड बनता है जिसकी वजह से आपका जो कॉपर का कलर है वो थोड़ा डल हो जाता है। ऑन रबिंग linen on the vessel, the surface is clean and vessel being be a sign, lemon actually होना चाहिए। This is due to the fact copper oxide is basic in nature of course, ठीक है, which react with acid, citric acid से जब react करता है in the present of lemon में जो पाया जाता है, और उससे salt बनता है copper citrate, which is washed away with water के साथ चला जाता है वो salt। As a result, the layer of copper oxide is removed from the surface of vessel and the shining surface is एक्सपोज्ड। ये सब केस स्टडी किया गया है और वो सब उस केस स्टडी पे ये कुछ स्टेटमेंट बताए जा रहे हैं, है ना। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन ही हम पढ़ रहे हैं, आंसर तो बाद में पढ़ेंगे। अगला है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल थ्रू केमिकल वारफेयर। तो एनिमल किस तरीके से अपने को बचाता है, तो स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट कंटेन मिथेनोइक एसिड रहता है उसके अंदर। याद रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीज या आंट के जो स्टिंग होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मिथेनोइक एसिड, ठीक है। When stung it causes lot of pain and irritation। अगर हमें काट दे या फिर डंक लग जाए तो हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन और पेन होने लगता है। This can cured by rubbing the affected area with mild base like baking soda। तो ऐसी इचिंग को हटाने के लिए हम उस पर बेकिंग सोडा वगैरह रगड़ देते हैं, तो क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें आराम मिल जाता है। तो ये कुछ
चीजें हैं, कुछ फैक्ट है, कुछ केस स्टडी है जो पहले क्वेश्चन में आपको देखने को मिला। अब इसी केस स्टडी पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहां दिख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि व्हेन ब्लैक कॉपर ऑक्साइड प्लेस्ड इन बीकर इज ट्रीटेड विथ HCl इट कलर चेंजेस। व्हाइट कलर का हो जाएगा, डार्क रेड, ब्लूइश ग्रीन, या कोई भी चेंज नहीं होगा। बताओ भाई। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज सी, ब्लूइश ग्रीन कलर का। ठीक है। सो व्हेन ब्लैक कॉपर ऑक्साइड in a beaker is treated with HCl, है ना, मैं इट फॉर्म कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्ट बनेगा। अगला है कि P इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, Q इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। ठीक है, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी मिला हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, और Q जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है। व्हेन दिस टू आर डाइल्यूटेड सेपरेटली, अलग अलग डाइल्यूट करें पानी मिला के और उसको उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करें, देन क्या होगा, pH ऑफ P इंक्रीज होगा, that Q decrease till neutralization, pH of P decrease while that Q increase till neutralization, pH of both P and Q decreases, pH of both P and Q increases। क्या होगा, तो pH is an aqueous solution of acid, है ना, सॉरी P is an aqueous solution of acid। P जो है एसिड का aqueous solution है। तो when these two are diluted separate, इसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, P का pH क्या होगा, और बढ़ेगा, है ना। P एक का जो pH है क्या होगा, पानी डालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन और कम होगा। तो हमें पता है 0 से लेके 14 तक का होता है पेपर। 0 से जितना आप इस तरफ आओगे, इस तरफ आओगे, उतनी ज्यादा बेसिक, इस तरफ देखो, बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है इस तरफ इंक्रीज होता है और एसिडिक प्रॉपर्टी इस तरफ बढ़ता है। तो आप पानी डाल रहे हो यानी उसकी एसिड की कॉन्सेंट्रेट कम कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, पीएच क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वहीं पे अगर Q क्या है, बेस का सॉल्यूशन है, तो इसमें पानी डाल रहे हो तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, कम हो रही है। बेसिक प्रॉपर्टी पानी मिलाने से कम हो रही है, तो यहां पे pH क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन ए, pH ऑफ P इंक्रीजेस व्हाइल Q डिक्रीजेस टिल, जब तक न्यूट्रल ना हो जाए तब तक नीचे जाता जाएगा। चलिए अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन बी स्ट्रिंग में। अभी हमने बात की बी, जो बी है, बी की स्ट्रिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताइए। सो बच्चा लोग आंसर हो जाएगा यहां पे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है बी के स्ट्रिंग में, हनी बी है ना, उसके स्ट्रिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सो स्टिंग ऑफ एन आंट कैन बी क्यूर्ड बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विथ सोप। सोप से क्यों रब करते हैं भाई, सोप में बच्चा लोग NaOH पाया जाता है और जो स्टिंग है बी का या आंट का, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो यार सोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसके अंदर बेस होता है, बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, इट कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप के अंदर, विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। द pH ऑफ सॉइल X इज 7.5 while that the soil Y is 4.5, which of two soils should be treated with powdered chalk to adjust the pH। तो इसमें से किसका pH को एडजस्ट करने के लिए हम उसमें चॉक पाउडर या कैल्शियम या लाइम ऐड करते हैं। कैल्शियम चॉक पाउडर कैल्शियम ऑक्साइड ही है। तो यार अगर जब हम ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, पाउडर चॉक क्या है, बेस है। तो हम बेस कब ऐड करते हैं, जब एसिड ज्यादा होता है। तो X तो सही है, X तो न्यूट्रल है यार, इसमें तो कोई दिक्कत, न्यूट्रल यानी थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी, ये तो ठीक है। तो Y जो है, Y 4.5, ये एसिडिक सॉइल है, इस सॉइल में हम ऐड करेंगे Y में, ताकि ये 7 तक पहुंच के न्यूट्रल हो पाए। तो ऑप्शन बी, सिर्फ Y में ही हम ऐड करेंगे, Y जो सॉइल है उसी में हम सिर्फ ऐड करेंगे। ठीक है, सो गाइस यहां पे होता है ये चैप्टर खत्म। जितने क्वेश्चंस हो सकते थे मैक्स टू मैक्स, इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।